हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आज फिर से एक बार जीके का स्टैटिक जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो सीबीटी 2 एग्जाम है वो पोस्टपोन हो चुका है और मे बी वो अप्रैल में कंडक्ट हो। सीबीटी 2 में 50 मार्क्स का जो पूछा जा रहा है जीके से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, स्टैटिक जीके और जीएस का जो 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो हम लोगों का टारगेट ये होगा कि 50 आउट ऑफ 50 हम लोग अचीव कर पाए, क्योंकि यही जो मेन सेक्शन जीके और जीएस का है यही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इसलिए हमारा चैनल ये कोशिश कर रहा है कि आपको जीके और जीएस में बेस्ट में से बेस्ट कंटेंट आपको मिले और आपका जो सिलेक्शन है वो मैक्सिमम एश्योर हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संगठन भी कई बार पूछे जाते हैं। बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, इनमें से कितने सदस्य हैं। तो सदस्य के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल 7 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर है? 7 मेंबर है। और इनमें से कौन सा नहीं है तो वो है चाइना। कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, आई फॉर इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया, एम फॉर म्यांमार हो गया, ये बात ध्यान रखिएगा, ये म्यांमार है। उसके बाद नेपाल हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, ये हो गया। और उसके बाद कौन सा? भूटान, ठीक है, भूटान। ये देश जो है वो बिम्स्टेक के सदस्य है। फिर से आप जान लीजिए, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, थाईलैंड, यहाँ पे टी फॉर थाईलैंड, नेपाल और भूटान। आगे बस समझ में, इतने मेंबर्स हैं। अच्छा, और एक जो सदस्य, जो एक राष्ट्र है वो कौन सा है? सार्क। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है? सार्क है। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। ये बात आप जान लीजिएगा। साउथ एशियन, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो सार्क की स्थापना हुई थी, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, सार्क की जो स्थापना है वो हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। ये भी कई बार पूछा जाता है कि सार्क की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है सार्क की स्थापना कहां हुई थी? 1985 में। कहां हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। कहां हुई थी? ढाका में। जबकि इसका मुख्यालय, ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, जो सार्क का मुख्यालय है वो कहां पर है? तो काठमांडू में है। सार्क का जो मुख्यालय है, ठीक है, सार्क का मुख्यालय जो है ये कहां है? काठमांडू में। काठमांडू में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, तो ये तो हो गया, चाइना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न प्राप्त करता है। तो आपको बता दें, इनमें से सभी ने, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर, इन तीनों लोगों को जो है भारत रत्न मिल चुका है। अगर हम पहले बात करें, प्रथम, ठीक है, सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था? तो सीवी रमन, इन्हें मिला था। ये क्या थे? ये साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज भी मिला था, पहले एशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो सीवी रमन हो गया, एस, ठीक है, एस राधाकृष्णन, हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, एस राधाकृष्णन। और उसके बाद सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, इन्हें, इन तीन लोगों को पहली बार भारत रत्न प्रदान किया गया था। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे आए, फर्स्ट टाइम आए, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला है पेट्रापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है जो भारत और डैश के बीच मौजूद है। तो सही आंसर है बांग्लादेश। किसके बीच? बांग्लादेश। अगर इसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में एक 3 बीघा कॉरिडोर,
3 बीघा कॉरिडोर, ये किसके किसके बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा है? तो वो है भारत और बांग्लादेश के बीच की। एक भारत का राज्य है जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, 3 ओर से घिरा है। कौन? त्रिपुरा। किससे? बांग्लादेश से। क्लियर हो गई बात? ओके, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेद, उपनिषद, पुराण, धर्म सूत्र ये सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? आई होप आपको सबको मालूम होगा ये किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संस्कृत इसका सही जवाब होगा। सरकार के किस रूप में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना? देखिए सरकार का कौन सा रूप? देखिए सरकार 2 प्रकार की होती है, एक होता है प्रजातांत्रिक या कह सकते हैं लोकतांत्रिक, एक होता है लोकतांत्रिक और एक होता है राजतांत्रिक। राजतंत्र जिसको बोलते हैं, राजतंत्र मतलब जिसमें राजा ही होता है, उसका बेटा भी राजा बनता है और ऐसे ही चलता रहता है, वहां पे मताधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता, तो उस चीज को बोला जाता है मोनार्की। मोनार्की मतलब एक लोगों का। लेकिन यहां पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहां पे सही ऑप्शन होगा, ठीक है, प्रजातंत्र। कौन सा? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, क्योंकि हमें पता है लोकतंत्र में सबके पास मत देने का अधिकार होता है और हर मत का एक मूल्य होता है। देखिए एक बार अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के सभी निवासियों की आय को क्या कहा जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी निवासियों को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रत्येक वर्ष साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? बुकर पुरस्कार। तो वो साहित्य के किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आपको याद रहना चाहिए, उपन्यास के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, और अगर हाल ही में बात करें 2021 में किसे मिला, तो एक है डेविड डियोप। डेविड डियोप को 2021 का बुकर प्राइज मिला था। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिरला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगला है कि 1980 में राष्ट्रीयकरण के पूरे दौर पे भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6। 6 यहाँ पे जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे बैंकों का जो संचालन होता है, यानी बैंकों पे जो लगाम कौन लगाता है? तो वो लगाता है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना की बात करें, स्थापना की, तो वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कौन सा वर्ष कहा जाता है? वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। कई बार पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष कब से लेकर कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अभी जो आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है, अभी आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के गवर्नर है। अगर हम आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर की बात करें, तो एक थे ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे, यानी जब 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी तब उस समय ये पहले गवर्नर बने थे, ऑसबॉर्न। क्लियर हो गई बात? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था, पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये बुक से रिलेटेड मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। तो इसके सही आंसर है शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एसआई इकाई को उनके सम्मान में हर्ट्ज नाम दिया गया। ठीक है, किसकी इकाई के, मतलब किसी के नाम पे, एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर किसी भौतिक इकाई की राशि को उसका जो वो है यूनिट रख दिया गया है, तो वो है हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है। क्लियर है? ओके। अगर हम बात करें साउंड की यूनिट किससे मेजर करते हैं, तो साउंड की यूनिट मेजर करते हैं डेसिबल से। किससे मेजर करते हैं? डेसिबल से मेजर करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर हम रोशनी की तीव्रता की बात करें, रोशनी की तीव्रता की, तो वो कैंडेला, ठीक है, कैंडेला से
इसको मेजर करते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया गया है अभी अहमद अली को। अभी अहमद अली को 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करें 2021 से, ठीक है, 2021 से, तो यहां पर एक अब्दुल रज्जाक, नाम याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ठीक है, गुरनाह, इन्हें 2021 का नोबेल साहित्य में, बात ध्यान समझिएगा, साहित्य में दिया गया है। ठीक है, साहित्य में दिया गया है किसको? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के वायुमंडल को यथावत रखता है? पृथ्वी के वायुमंडल को यथावत रखने का मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो बनवाया था औरंगजेब ने। ये बात ध्यान रखिएगा। औरंगजेब, शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल बनवाया था। ठीक है, सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप शाहजहां टिक मत कीजिएगा, कौन है? औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक है लियो टॉलस्टॉय। कौन है? लियो टॉलस्टॉय। आप अगर ये भी, इसको भी आप, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है, राजनीतिक गुरु थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? तो संविधान का कह रहे कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? तो वो है ये भाग नंबर 15। भाग नंबर 15 चुनाव के, जो अभी चूंकि चुनाव होने वाले हैं, तो भारतीय संविधान के चुनाव से भाग नंबर 15 संबंधित है। ठीक है, अगर बात करें पार्ट 20 की, तो ये भारतीय संविधान में संशोधन, आप ध्यान रखिएगा, संशोधन से संबंधित है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान में संशोधन के लिए बनाया गया है? तो वो है पार्ट 20। क्लियर हो गई? ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि विजडन ट्रॉफी का संबंध किस से? देखिए, ये विजडन ट्रॉफी पहले चलती थी, तो इस खेल का जो संबंध था वो किससे था? वो था क्रिकेट से। क्लियर है? अब बात करते हैं हॉकी से संबंधित ट्रॉफी। समझिएगा ध्यान से, हॉकी से संबंधित कौन सा है? तो जैसे आगा खां, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा, नेहरू, ध्यानचंद, ठीक है, ध्यानचंद, महाराजा बेटन, ये सारे कब किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल में जो मोस्टली पूछा जाता है वो पूछा जाता है जैसे संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? ठीक है। अच्छा, क्रिकेट की बात करें तो जैसे देवधर, ठीक है, रणजी, ये जो ट्रॉफी है किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल के और कप की बात करें तो जैसे डूरंड, सुब्रतो, ठीक है, सुब्रतो कप भी किससे संबंधित है? यहां पे फुटबॉल से संबंधित है। क्लियर है? अगर हम क्रिकेट की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है जो कि है दिलीप, तो दिलीप ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ट्रॉफी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, जिसमें से ये जो ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया की खोज की थी। जबकि रॉबर्ट हुक की बात करें तो उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। ये भी बात आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गरीबी हटाओ प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। ठीक,
उसके बाद संगीत नाटक अकादमी में कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है? तो आपको ध्यान रखना है कितने, 8। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्यों को इन्होंने मान्यता दी है। अगर हम अब समझना ध्यान से, संविधान में अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा टोटल कितने हैं? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो पहले तो आप ये समझ लो कि स्वीडन की जो राजधानी है, ठीक है, राजधानी वो कौन सी है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। और क्रोना वहां की क्या है? फ्रीक्वेंसी, वो करेंसी है। क्रोना वहां की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है सामकेन उत्सव किस राज्य में खटपटी जनजाति के रूप में मनाया जाता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है बीजिंग का पुराना नाम, तो आप इसे याद रखिए, इंग और इंग, यानी बीजिंग का पेकिंग। क्लियर हो गई बात? ओके, तो पेकिंग इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो मैंने बताया था सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। अब आप समझिएगा, विज्ञान का नोबेल पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, ठीक है, फर्स्ट एशियन पर्सन। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहां पे नोबेल प्राइज इन साइंस, ठीक है, विज्ञान में नोबेल पाने वाले, तो विज्ञान में पाने वाले पहले व्यक्ति सीवी रमन थे। इनको कब मिला था? तो 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अगर हम प्रथम व्यक्ति की बात करें, बात ध्यान समझिएगा, प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था तो वे थे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। किस क्षेत्र में? तो इन्हें दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और इनकी रचना किसकी क्या थी? तो गीतांजलि रचना के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यू साउथ कोस्ट रेलवे का जोन का मुख्यालय कहां है? तो वो है विशाखापट्टनम में न्यू साउथ कोस्ट रेलवे। अब पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। सही आंसर है 1896, यानी अभी जो आधुनिक ग्रीष्मकालीन खेल जो अब ओलंपिक का होता है, तो उसकी जो नींव रखी गई थी 1896 में रखी गई थी। कावेरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है अमरावती इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला है कि सुंडा जलडमरू मध्य जावा सागर को किस सागर से जोड़ता है? तो इसमें देखिए दो तरीके से क्वेश्चन आता है। पहला, जावा सागर को हिंद महासागर से, ठीक है, जावा सागर को हिंद महासागर से कौन जोड़ता है? तो सुंडा जलडमरू मध्य, सुंडा स्ट्रेट। आप अगर याद हो तो ये जैसे मान लीजिए इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो अलग करता है। क्लियर? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गई आपको? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।